अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आफ्ताब इकबाल को अदालती हुक्म के बाद रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद उनकी पहली वीडियो मंजर-ए-आम पे आ गई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर किसी सूरत अपडेट नहीं किया जा सकता और ना ही इमरान रियाज़ का किया जा सकता है और ना ही इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करता था और मैं उन्हें सपोर्ट करता रहूँगा। आइए आपको उनकी वीडियो दिखाते हैं। वो मैं आपको एक बात बता दूं सॉफ्टवेयर के हवाले से कि सॉफ्टवेयर अपडेट उनका होता है जिनका हो सकता है। जो लाइलाज केसेस होते हैं ना, उनके ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करती हैं एजेंसियां। तो अगर मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है तो फिर इमरान रियाज़ का भी हो सकता है, फिर इमरान खान का भी हो सकता है। तो कोई ऐसी बात ही नहीं की गई जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने से मुताबिक। अब ये मैं समझता हूँ कि एक खालिस हमाकत होती है ना, उसके पेश नज़र खामखा ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये ख्याल आया, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ही कहलाती है ना जी, ये डीसी ने कि ये मेरा एक तो ताल्लुक पीटीआई के साथ, मैं कभी पीटीआई का मेंबर मुझे होना मेरा बनता है। खुद बताइए कि मैं पीटीआई का मेंबर भी हूँ और फिर मैं साफ़ी भी हूँ। मेरी लाइकिंग उसके लिए बहुत है, पीटीआई के लिए नहीं, उस एक आदमी के लिए, फर्द वाहिद के लिए, और वो रहेगी इंशाअल्लाह ताला अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो ये कहना कि मैं वहाँ पर मौजूद था, थोड़ा सा मैं समझता हूँ अकल की कमी थी इसमें। मैं 30-31 साल से एक ही काम कर रहा हूँ और वो है कवरेज। अब मैं ये डीसी साहिबा की खिदमत में गुजारिश ये यहाँ पे करने लगा हूँ कि आपको ये भी नहीं पता कि एक रिपोर्टर करता क्या है बेसिकली। फिर दूसरा, आपने जहमत नहीं गवारा कि मेरे 3 वीलॉग्स लगे हुए हैं जिनमें से 1 मिलियन 2 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। जरा देखिए कि हर तीसरे चौथे मिनट के बाद मैं कहता हूं ये जो कुछ तुम लोग कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसी बिना पर 3 बंदों ने एक खातून समेत मेरे साथ लड़ाई की, जिनमें से 2 रिकॉर्डेड हैं जो मेरे उस प्रोग्राम में लाइव ट्रांसमिशन में चले। एक इसलिए नहीं चला कि एन उस वक्त ड्रॉप हो गए थे सिग्नल्स, वरना 3 लोगों ने लड़ाई इसलिए की कि आप लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं, हमें एंटर होने दें, समझे आप। तो इसलिए ये करना, और जिस तरीके से घर के अंदर आकर मुझे बिल्कुल एक दहशत डाल के, जैसे कोई टेररिस्ट जो है ना, आप उसको पकड़ने, कुलभूषण यादव को इन्होंने इस तरह नहीं पकड़ा होगा जिस तरह ये आए मेरे। तो बाद में बड़े ही मायूस हुए कि यार वो तो घबरा ही नहीं रहा। इन्हें ये नहीं पता था कि मैंने अपने करियर का आगाज क्राइम रिपोर्टिंग से किया है, मुझे इन चीजों का पता है। तो इसलिए ये जो बयानिया पे आपको गिरफ्तार किया गया है, वो बयानिया आपका उसी तरह रहेगा या आप यू टर्न लें? नहीं, मेरा बयान, मुझे गिरफ्तार किया गया था वहाँ रहने होने की वजह से, जबकि मैं वहाँ पर कवरेज कर रहा था। कोई बयानिया वाली तो बात ही कोई नहीं। और मेरा बयानिया अब भी है कि वहाँ जो कुछ हुआ था गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए। पेश होने से पहले आईजी पंजाब ने ये कहा था कि आप नक्शे अमन में मुलव्विस हैं। इससे पहले जब अदालत आईजी पंजाब ने मेरे बारे में कहा था, मेरा नहीं ख्याल किया उन्होंने जी। ये क्या? नहीं, मैं पता नहीं कहीं और ठहरा हुआ था, तो मेरा नहीं ख्याल किया उन्होंने ऐसा कहा होगा, मेरे बारे में कहा होगा। प्लीज बस यार, बस करें, बस छोड़ दो पीछे हो जाओ। आ जाओ गाड़ी ले आओ जी, भी ना वो सारे पता है मेरे 5 मोबाइल थे, 1 लैपटॉप क्या था। सर ये जो पाबंदियां हैं इस बार पे, बस काफी होगी बात, इतनी लंबी चौड़ी बात होगी। कहीं और भी अच्छा जी, वो कहता है फोन वगैरह तो कितने भाई आपने नहीं सर पकड़े नहीं थे, वो ऐसे चौक करके बूटा को, सर मोहम्मद बूटा को मैं भी मैसेज दे देता हूँ। आपको कहेंगे या किसी को नहीं अब आप कभी नहीं भिजवा दें, किसी को भिजवा देंगे। ठीक है, किसी को भिजवा दें, चले ठीक है सर। इधर फैमिली आ रही है यार, मैं ना भाई के नाल है। Thank you very much. Very kind of you. Game to be starting. हाँ, This is going to be a precedent
इसके बाद ये जी मैं नहीं करूँगा, फैमिली को तो ले लो। मैं बोला क्या कहते हैं दोबारा गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती।